नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद की सिचुएशन पर एक वीडियो कमेंट्री काफी वायरल हुई है, जिसे लेकर बहुत चर्चा हो रही है। अब देखिए, हमारा काम यहाँ किसी की साइड लेना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ बस एक एनालिस्ट की तरह उस सोर्स वीडियो को डिकोड करने वाले हैं। हम एकदम न्यूट्रल तरीके से देखेंगे कि उस वीडियो में क्या दावे किए गए हैं, क्या लॉजिक दिया गया है और उनकी बात कहने का स्टाइल कैसा है। तो चलिए इस पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को बिना किसी शोर शराबे के एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम चुनाव के बाद हुई हिंसा के दावों पर बात करेंगे, फिर हेट स्पीच को लेकर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें देखेंगे। उसके बाद गवर्नेंस वर्सेस ध्रुवीकरण की राजनीति को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे सोर्स द्वारा दी गई फाइनल वार्निंग की। आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, चुनाव के बाद की हिंसा के दावे। अब देखिए, इस कमेंट्री की शुरुआत होती है एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल स्लोगन से, अच्छे दिन। वैसे तो इसका मतलब बहुत पॉजिटिव होता है, गुड डेज, राइट। लेकिन यहाँ क्रिएटर ने इसे एक ज़बरदस्त तंज के रूप में इस्तेमाल किया है। वो चुनाव के बाद की हिंसा और अशांति को दिखाने के लिए इस पॉजिटिव से स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एकदम से एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है। वीडियो का जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है: बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। ये लाइन सुनते ही क्रिएटर का सार्कास्टिक टोन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बिना कोई विजुअल दिखाए ही सिर्फ इस एक लाइन से वो सीधे उस बवाल की तरफ इशारा कर देते हैं जिसके बारे में वो आगे बात करने वाले हैं। एकदम इम्पैक्टफुल शुरुआत। इसके बाद सोर्स सीधे ग्राउंड लेवल की घटनाओं को लेकर कुछ बहुत ही हैरान करने वाले दावे करता है। उनका कहना है कि पॉलिटिकल झंडे लिए हुए भीड़ ने अचानक से तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। और तो और कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके का जिक्र करते हुए दावा किया गया है कि वहां दुकानों पर बाकायदा बुलडोजर तक चला दिए गए। इतना ही नहीं, सोर्स का कहना है कि नई सरकार के ऑफिशियली बनने से पहले ही जगहों के नाम बदलने की कोशिशें शुरू हो गईं। और सबसे शॉकिंग बात, क्रिएटर दावा करते हैं कि इस पूरे बवाल और सो कॉल जश्न में छोटे बच्चों को भी शामिल देखा गया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, हेट स्पीच यानी नफरत भरे भाषणों पर की गई टिप्पणियां। अपनी बात को और मजबूती देने के लिए सोर्स एक बहुत ही जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट प्रणय रॉय का कोट इस्तेमाल करते हैं। प्रणय रॉय ने कहा था कि उन्होंने इस चुनाव में अब तक का सबसे ज्यादा नफरत से भरा भाषण सुना, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि भीड़ को उस भाषण में मजा आ रहा था। क्रिएटर इस एक्सपर्ट ओपिनियन को कोट करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो माहौल बना है ये रातों रात नहीं बना, बल्कि इसे स्टेज से हवा दी गई है। और सोर्स का मेन आर्ग्यूमेंट पता है क्या है? वो कहते हैं कि ये नफरत भरे भाषण कोई गलती से निकली हुई बात नहीं है। उनके मुताबिक ये सब एक बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसका पूरा फोकस सोसाइटी को बांटने पर है। मतलब नेताओं का ऐसी भाषा इस्तेमाल करना और जनता का उसे एंजॉय करना एक बहुत ही गहरी और प्री प्लान रणनीति की तरफ इशारा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सुशासन यानी गवर्नेंस वर्सेस पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण की राजनीति। 21। अब सवाल उठता है कि 21 का नंबर अचानक कहां से आ गया। दरअसल सोर्स इस नंबर का इस्तेमाल करके ये बताता है कि मौजूदा रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है। वो बताते हैं कि ये पार्टी इस वक्त भारत के 21 राज्यों में पावर में है। ये नंबर यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि ये स्टैब्लिश किया जा सके कि पार्टी का बेस कितना बड़ा है, और इसी बेस के आधार पर क्रिएटर अपनी सबसे बड़ी आलोचना सामने रखते हैं। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन ड्रॉ करता है। इसे ध्यान से समझते हैं। एक तरफ वो बातें हैं जिन पर भाषणों में बात होनी चाहिए, लेकिन क्रिएटर के मुताबिक उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में स्कूलों को बेहतर बनाना या हरियाणा में 10 सालों में अस्पतालों की स्थिति सुधारना। और दूसरी तरफ क्या है? वो बातें जो चुनावी भाषणों में सबसे ज्यादा छाई रहती हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम डिवाइड और रिलीजियस बयानबाजी। क्रिएटर का ये सीधा तर्क है कि 21 राज्यों में सरकार चलाने के बावजूद चुनावी भाषणों में मेन फोकस विकास के कामों पर नहीं, बल्कि धार्मिक ध्रुवीकरण पर होता है। फाइनली हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, सोर्स की फाइनल वार्निंग। वीडियो के आखिर में क्रिएटर फ्यूचर को लेकर कुछ काफी सीरियस और डराने वाली प्रेडिक्शंस करते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसी राजनीति चलती रही तो फॉलोअर्स को लगेगा कि उन्हें खुली छूट मिल गई है। उनका दावा है कि लोग मस्जिदों के सामने नाचेंगे, आक्रामक तरीके से जय श्री राम जैसे नारे लगाएंगे, मुस्लिम बुजुर्गों और दुकानदारों को परेशान करेंगे, और जगहों के नाम बदलने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सोर्स इन सब हरकतों को एक तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट का सीधा नतीजा मानता है। तो ये सब जानने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पॉलिटिकल बयानबाजी या चुनाव के दौरान दिए गए भाषण इलेक्शन के बाद की असल जिंदगी को कैसे इफेक्ट करते हैं।
इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे सोर्स ने नेताओं की भाषा, विकास के दावों की अनदेखी और ग्राउंड जीरो पर होने वाली घटनाओं के बीच एक सीधा लिंक जोड़ने की कोशिश की। यह समझना वाकई बहुत जरूरी है कि जब मंच से कोई बात कही जाती है तो जमीन पर उसका क्या असर होता है। खैर, हमारा काम इस सोर्स मटेरियल के सारे फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स को न्यूट्रल तरीके से आपके सामने रखना था। अब इन पर विचार करना और सही गलत समझना हम सबकी जिम्मेदारी है।